हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। वन शॉट वीडियो चैप्टर 2 चैप्टर 1 प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत सारे 5 चैप्टर हैं। आपका यूनिट 2 जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसमें 5 चैप्टर एनसीईआरटी के 2 चैप्टर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके बाद थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो 2 चैप्टर हैं। इसमें हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग 5 चैप्टर हैं और 2 यूनिट जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई है ओवरऑल 5 चैप्टर में कंप्लीट होगा। एनसीईआरटी का 2 चैप्टर कंप्लीट होगा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और उसी के साथ थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वन शॉट को देख लेते हैं। बाकी नोट्स को टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सप्लाई वगैरह स्टार्ट करें। डिफिनेशन से क्या है सप्लाई, क्या है? इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर विश ए विलिंग टू सेल एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ए पार्टिकुलर टाइम। एक खास टाइम में अलग अलग प्राइस पे, क्योंकि अलग अलग क्वान्टिटी रहेगा, अलग अलग प्राइस पे जो बेचने का इच्छा जताएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। अच्छा, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी, खास क्वांटिटी सप्लाई एट ए पार्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसको हम डिटेल में और नीचे समझा देंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, खास क्वांटिटी, ठीक है ना। और कितना खास क्वांटिटी है तो खास प्राइस भी होगा। ठीक है, तो इस टाइप दोनों को अभी डिटेल में नीचे में समझा देंगे कैसे कैसे दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच अवेलेबल विद द सेलर फॉर सेल। इंडिविजुअल क्या है? इस चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वन शॉट में थोड़ा ऊपर ऊपर चलेंगे। वन अब चैप्टर पढ़ा दिए लेकिन फिर भी वो कंप्लीट करा देंगे एक वीडियो में, चैप्टर कंप्लीट तो हो जाएगा आराम टेंशन से। चलिए, इसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ कम्युनिटी। इंडिविजुअल फार्म का मार्केट सप्लाई क्या होगा? सारे फार्म का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा तो मार्केट सप्लाई हो गया। ठीक है, मार्केट फार्म का। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई और सप्लाई यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए द सप्लाई इज रेफर्स टू द इंटायर शेड्यूल, जितना भी शेड्यूल होता है, शेड्यूल यहाँ पे जो टेबल डायग्राम दिखाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी सप्लाई, इधर हम प्राइस जो भी, तो इंटायर शेड्यूल जो होता है तो इंटायर शोविंग द इंटायर शेड्यूल शोविंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर फॉर सेल। अलग अलग क्वांटिटी, यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी होगा, यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी होगा, सारे को, ठीक है ना। वेरियस क्वांटिटी फॉर सेल डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, सभी का प्राइस भी अलग अलग होंगे, सभी का प्राइस भी अलग होंगे। दैट कमोडिटी, तो ये पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे? पूरा को, होल को क्या बोलेंगे? पूरा होल को क्या बोलेंगे? हम लोग सप्लाई बोलेंगे। ठीक। अच्छा, क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू ए स्पेसिफिक अमाउंट, सॉरी एक सेकंड, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफर फॉर ए पार्टिकुलर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। स्पेसिफिक अमाउंट और पार्टिकुलर यहाँ पर क्या है? प्राइस है, यानी कि प्राइस यहाँ पर मान ली 20 रुपये इसका लग रहा है टोटल का, तो 20 में कितना क्वांटिटी हो गया? तो इस सब सारे को, तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो हो गया क्वांटिटी सप्लाई हो गया, सारे को ऐड कर दीजिएगा तो आपका सप्लाई हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सप्लाई फंक्शन इंक्लूड द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट। तो क्या क्या होंगे हम लोग देख लेंगे। डिटर्मिनेंट का सप्लाई फंक्शन ऑफ कमोडिटी द मेन डिपेंड ऑन द गोल ऑफ द फार्म ऑन नंबर ऑफ, किस पर डिपेंड करेगा? तो वही इसका डिटर्मिनेंट हो गया। ठीक है, थर्ड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर, कौन कौन है? इससे जो है किसका है फंक्शन? प्राइस का, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, नंबर ऑफ फार्म, गोल, ठीक है ना। इसके बाद नंबर ऑफ फैक्ट्री कितने होंगे, इसके बाद टैक्स का होगा आई थिंक, इसके बाद एक्सपेक्टेशन का होगा, इसके बाद क्या होगा? गोल ऑफ द फार्म बिजनेस। तो सारे को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। देख लीजिए क्या क्या सप्लाई है, फंक्शन है, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फार्म, गोल है, यहाँ प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन का प्राइस है यहाँ पर, फिर टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर क्या है? एक्सपेक्टेड बिजनेस एक्सपेक्टेशन। इतना सारे पे गोल ऑफ द पॉलिसी, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिसी, इतना पर डिपेंड करेगा सप्लाई, इसी को बोलेंगे सप्लाई फंक्शन, जिस पे कि सप्लाई डिपेंड करता है। इसके बाद फॉलोइंग द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। ऑन प्राइस, प्राइस से क्या रिलेशन होगा? देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी सप्लाई एंड जनरली द हायर प्राइस विल बी द हायर क्वांटिटी एंड लोअर प्राइस विल बी लोअर क्वांटिटी। डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। हम लोग डिमांड में पढ़े रिलेटेड में डायरेक्ट, और क्या बोलते हैं? रिलेटेड में 2, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट और कंप्लीमेंट्री में इनवर्स। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्योंकि ला उल्टा है ना, ला डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है तो उल्टा हो जाएगा। जैसे सप्लाई ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्या है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि चलिए प्राइस ऑफ इस पर कैसे डिपेंड करेगा? द प्राइस ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द वेरियस रिलेटेड क्वांटिटी कंसिडर द फॉलोइंग। मान ली सोचिए एक टी है, ठीक है, टी और कॉफ़ी भी होगा। अब क्या होगा कि राइजेस, प्राइस ऑफ द कॉफ़ी राइजेस द मार्केट, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो अब क्या करेगा? तो फार्म होगा विल बी विलिंग टू सेल लेस टी। अब टी कम बेचेगा क्योंकि किसका प्राइस बढ़ा है? कॉफ़ी का बढ़ा है, तो कॉफ़ी का सेल बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इनवर्स रिलेशन देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप से जिस पर क्वांटिटी सप्लाई विल बी रिड्यूस इवन द प्राइस ऑफ, ठीक कांस्टेंट भी रहेगा तो फिर भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का सेल ज़्यादा होगा, जिसका प्राइस ज़्यादा उसका सेल ज़्यादा। ठीक है, प्रोड्यूसर ऐसा ही नहीं करता। नंबर ऑफ फार्म इन द इंडस्ट्री, अब फार्म बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद गोल, अब गोल यहाँ पे 2 टाइप का होगा। देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहता है तो मोर क्वान्टिटी विल बी ऑफर फॉर द एट ए
हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस पर भी। एंड चाहता है कि नहीं, हम क्या चाहते हैं, गोल ऑफ द फार्म इज टू मैक्सिमाइज सेलिंग। सेलिंग ज़्यादा चाहता है तो मिनिमम द आउटपुट एम्प्लॉयमेंट विल बी राइज द सप्लाई ऑफ इवन एट द सेम प्राइस। अगर चाहता है कि क्या करें मैक्सिमम प्रॉफिट तो हायर प्राइस पे बेचेगा, लेकिन चाहता है कि मैक्सिमम सेल तो सेम प्राइस पर भी ज़्यादा बेचेगा। तो कैसा उसका क्या फार्म का गोल है तो उसके अकॉर्डिंग सेल डिपेंड करेगा। चलिए फार्म इतना एक्सप्लेन करने के लिए क्या मैं नहीं देगा, बस टॉपिक याद रखिए कैसे कैसे क्या है। चलिए प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इस पर भी ज़्यादा प्राइस लेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो क्या होगा, ज़्यादा हम लोग को ज़्यादा प्राइस लेगा तो सप्लाई कम होगा, लिखा होगा यहाँ पर, तो पढ़ लीजिए। कम्युनिटी ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ गुड्स फॉलोइंग द कम्युनिटी। इफ द फैक्टर प्राइस डिक्रीज, घटेगा, ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो रिड्यूस, कम होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मोर द कम्युनिटी विल सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। सप्लाई एग्जिस्टिंग प्राइसेस क्या होगा, कम्युनिटी सप्लाई एट एग्जिस्टिंग प्राइस, द कन्वर्सली द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, सच सिचुएशन द लेस ऑफ द कम्युनिटी। बात सिंपल है कि ज़्यादा पैसा लेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लेंगे तो सप्लाई कम होगा, कम पैसा लगेगा कॉस्ट कम लगेगा तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। तो कैसे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन पे डायरेक्टली। प्राइस ज़्यादा, इन्वर्सली प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई कम हो जाएगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और पुराना देखिए यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन इन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगा, मोर क्वांटिटी सप्लाई होगा, जब प्रोडक्शन में हम लोग इंप्रूवमेंट होगा। बिजनेस एक्सपेक्टेशन अब कैसा है उसका, बुलिश है कि फिर एक्सपेक्ट क्या उसका एक्सपेक्टेशन है फार्म का, देख लीजिए। इन द सिचुएशन बुलिश एक्सपेक्टेशन अगर होगा, इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू राइज, तो बढ़ा देगा, ठीक है ना। सप्लाई एग्जिस्टिंग राइज, उसका मतलब माइंड का सोच है कि ना हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, तो बुलिश एक्सपेक्टेशन है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू द सप्लाई राइजेज इवन इन द ऑन प्राइस ऑफ कम्युनिटी रिमेंस कांस्टेंट भी है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इसका बुलिश है तो राइज हो जाएगा। इसके बाद जस्ट अपोजिट व्हाट हैपन इन द सिचुएशन, क्या बीरिस अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बीरिस मतलब उसका माइंड में रहेगा नहीं प्रोडक्शन क्या करना, हमको कुछ फायदा होगा नहीं, इस टाइप से, तो प्रोडक्शन वहाँ पर कम कर देगा, सप्लाई कम कर देगा। चलिए गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। अगर मान ली सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो सप्लाई कम कर देंगे, अगर सरकार हम लोग क्या देती है, सब्सिडी इंक्रीज करती है तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ाएगी तो सब क्या करेंगे, गवर्नमेंट इम्पोर्ट सप्लाई इंक्रीज इन द टैक्स पॉलिसी, तो डिक्रीज सप्लाई कम कर देंगे। विल इंक्रीज इन द सब्सिडी, अगर बढ़ा देगी तो क्या करेंगे हम लोग, इंक्रीज कर देंगे क्या, सप्लाई को। टैक्स बढ़ाएगी तो कम करेंगे, सब्सिडी देगी तो बढ़ा देंगे। चलिए सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, कुछ नहीं होता। सप्लाई शेड्यूल जो भी डाटा रहता है उसको टेबल में दिखाते हैं तो उसी को सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। दो टाइप का, इंडिविजुअल और मार्केट। तो डिफिनेशन देख लीजिएगा कि सप्लाई शेड्यूल रेफर्स टू द टेबल शोविंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर फॉर ए सेल, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, अलग प्राइसेस पे जो क्वांटिटी दिखाते हैं टेबल में, तो यही आपका क्या हो गया, एक फार्म का दिखाएंगे तो इंडिविजुअल, और बहुत सारे फार्म को दिखाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे फार्म को दिखाएंगे तो मार्केट सप्लाई, यहाँ पर बहुत सारे फार्म को दिखाएंगे तो मार्केट सप्लाई। कुछ नहीं समझाना है, सब देगा भी नहीं लेकिन समझ। चलिए सप्लाई कर्व, तो जो भी वहाँ पर हम लोग क्वांटिटी को दिखाएं तो उसको क्या करेंगे, ग्राफ में दिखा देंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका किसका, सप्लाई शेड्यूल का, तो उसी को क्या बोलेंगे, सप्लाई कर्व बोलेंगे। तो ये भी दो टाइप का हो जाएगा, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल सप्लाई को रिप्रेजेंट कर देगा, सप्लाई शेड्यूल को तो इंडिविजुअल, और आपका मार्केट को कर देगा तो मार्केट हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ डाटा वगैरह दिया हुआ है। डाटा कैसे बनाएंगे, बस जो ला काम करता है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा। देखिए प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गया, ओवरऑल बढ़ रहा है। इंडिविजुअल का हो गया, दोनों का ऐड कर दिए तो मार्केट का बन गया, ठीक है। चलिए सब सवाल दे नहीं रहा, इंडिविजुअल हो गया, मार्केट हो गया, सिंपल है। चलिए मार्केट सप्लाई सारे को ऐड कर दीजिए, सारे का इंडिविजुअल सप्लाई को ऐड कर दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ कमोडिटी, सप्लाई शेड्यूल टेबल, और आपका ग्राफ में आ गया तो कर्व आ गया, ठीक है। कमोडिटी सप्लाई कर्व इंडिविजुअल, और इसे पढ़े होंगे, आसान चीज़ें, कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे लॉ ऑफ, जैसे डिमांड पढ़े थे, उस पर डिमांड चैप्टर पढ़ लिया, आपका सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, सारे के कांस्टेंट रखेंगे। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशन यानी कि प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेंगे तो क्या होगा, सप्लाई आपका घट जाएगा। तो मोर हायर प्राइस पे क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग सेल करेंगे एज कम्पेयर टू लोअर प्राइस। इन द अदर वर्ड देयर इज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस एंड क्या है, क्वांटिटी सप्लाई। एजम्पशन कुछ मान्यता है, कब ये काम करेगा ला, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी रिमेंस कांस्टेंट, जो भी इसका डिटर्मिनेंट है सारे के सारे कांस्टेंट रहना चाहिए। नंबर ऑफ फार्म इंडस्ट्री कांस्टेंट हो जाएगा, गोल ऑफ द फार्म चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन जो फैक्टर का प्राइस लग रहा है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी रिमेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो जितने भी वहाँ पर डिटर्मिनेंट थे तो सारे के सारे डिटर्मिनेंट अगर कांस्टेंट रहेंगे, फैक्टर इफेक्टिव सप्लाई, तो हम लोग ये ला काम करेगा, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर डिमांड हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गया, ठीक है। लेकिन एक्सप्लेनेशन करने के बाद
आपका यहाँ पर ग्राफ में भी दिखा दिया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हो। एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन को याद रखिएगा, एक्सेप्शन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में तो चांस कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में रहता है। चलिए, तो पॉजिटिव या फिर ला डिफाइन करने के लिए देगा तो कुछ एक्सेप्शन लगा दीजिए। तो देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए कैसे नहीं काम करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट सप्लाई स्ट्रिक्टली इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कैसे? दो हुज सप्लाई जो गवर्न बाय द नेचुरल फैक्टर। अब एग्रीकल्चर फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा? नेचुरल फैक्टर पे। वर्षा होगी तो प्रोडक्शन होगी, तो खेती होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक। ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी, कुछ आपदा आ गया, ठीक, देयर इज अ फेल इन द प्रोडक्शन ऑफ ए वीट। अब वीट का प्रोडक्शन घट गया, देयर इट सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, सप्लाई तो नहीं बढ़ रहा है, हाउएवर प्राइस क्या है कि प्राइस हाई राइज होगा। सप्लाई नहीं बढ़ा, लेकिन प्राइस क्या होगा? हाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। एक और होगा यहाँ पर सप्लाई ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। देखिए आपको ये तो आपका किस में भी है, आपका डिमांड में भी था। डिमांड में तो बहुत सारे थे ना, डिमांड में था कि टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस पे, फिर आपका एक और कौन सा गुड्स है, गिवन गुड्स पे काम नहीं करता है। इसके बाद और भी डिमांड्स के बहुत सारे पढ़िएगा, उसमें फ्यूचर प्राइस बढ़ जाएगा तो उस पर भी काम नहीं करता है। इसमें लेकर सोशल डिस्टिंक्शन दोनों में है, जो समाज में उनको प्रतिष्ठा दिखाता है, उस टाइप के जो गुड्स होते हैं, जैसे डायमंड वगैरह। तो क्या होता है सप्लाई, जैसे कि सप्लाई ऑफ ए गुड्स हैविंग द सोशल डिस्टिंक्शन विल बी रिमेंस क्या है लिमिटेड इवन इफ द देयर हायर प्राइस टेंड्स टू राइज। अगर मान ली डायमंड का तो बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो क्या लोग डायमंड ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, डायमंड का नहीं हो रहा है, तो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब प्राइस डिमांड सप्लाई तीनों को एक साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं आप। इन दो एक को कांस्टेंट रखना होगा, तभी आप दो को रिलेट कर पाइएगा। तो बोलिएगा कि डायमंड का तो भाई सर डायमंड का तो भैया डिमांड में पढ़े हैं, जैसे प्राइस ज़्यादा है तो फिर भी लोग उसका डिमांड कम नहीं करते, ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन सप्लाई में ऐसा नहीं होगा। चलिए, एट द गिवन प्राइस द सेलर, एक और है, तीन इसमें है, तीन। एक तो आपका हो गया, एक आपका कि पेरिसेबल कमोडिटी हो जाएगा। कैसे? एट ए गिवन पॉइंट ऑफ द सेलर में बी विलिंग टू सेल मोर और पेरिसेबल क्वांटिटी इवन एट द लोअर प्राइस। प्राइस कम भी है तो उसको ज़्यादा बेचेगा, क्योंकि ख़राब होने वाला है ना, कब ख़राब हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पेरिसेबल, एग्रीकल्चर और आपका सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स पे काम नहीं करता। लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे काम नहीं करेगा। चलिए, मूवमेंट एलोंग सप्लाई कर्व, क्या नहीं पढ़े? मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व क्या होता है? एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन क्या होगा? जब अपना प्राइस पर डिपेंड करेगा तब मूवमेंट एलोंग या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो पढ़े थे, या मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व, उसी प्रकार चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई या मूवमेंट एलोंग सप्लाई। डिमांड पढ़े तो सप्लाई हो गया, इसमें क्या कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है कि जब एक्सटेंशन कब होगा? तो अपना प्राइस बढ़ेगा तो एक्सटेंशन, और अपना प्राइस घटेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसमें क्या डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा। उसमें इन्वर्स था कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी घटा था, उसमें एक्सटेंशन में क्या था कि प्राइस आपका कम है तब बढ़ेगा, इसमें प्राइस ज़्यादा है तो बढ़ेगा, ठीक है। तो रिलेट करके पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन का प्राइस बढ़ेगा तो हो गया, वही सब लिखा हुआ, पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, सिंपल रहेगा ये सब। फिर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब आपका सप्लाई डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू फेल इन ऑन प्राइस जब होगा, तब इसका एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इंक्रीज डिक्रीज कब? जब डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करेगा तब, ठीक है। तो सिंपल सा जो रिलेशन जो ला है कि आपका प्राइस घटेगा तो घट जाएगा, तो प्राइस अगर घट रहा है तो घट गया, ठीक है। चलिए, ओके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद उसी ग्राफ पे देखिए, उसी ग्राफ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज एक ही ग्राफ पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई प्राइस बढ़ घट रहा है ना, और खुद का प्राइस बढ़ घट रहा है, तो खुद का प्राइस बढ़ घट रहा है तो यहाँ पे होगा। जब खुद का नहीं घटा तब शिफ्ट कर जाता, खुद का कांस्टेंट रहता तब आपका शिफ्ट कर जाता, यहाँ पे सप्लाई एक आगे यहाँ पे शिफ्ट कर जाता। जब प्राइस कांस्टेंट रहता, तो कांस्टेंट तो है नहीं प्राइस, तो यहाँ पे आगे देखने को मिलेगा शिफ्ट इन सप्लाई या फिर चेंज इन सप्लाई जिसको बोल सकते हैं। जैसे कि डिमांड में था तो शिफ्ट कब होगा? इट रेफर टू द सिचुएशन में द इंक्रीज डिक्रीज इन द सप्लाई इवन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है ना। ये सब अपना प्राइस कांस्टेंट रहेगा, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व काउज्ड बाय द फैक्टर अदर देन ऑन प्राइस, ठीक है ना, ऑफ द कमोडिटी। जो फैक्टर थे उसी के कारण ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड ये भी याद रखिएगा, इंक्रीज में फॉरवर्ड और इसमें बैकवर्ड। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन में नहीं होता है। चलिए, इसके बाद इंक्रीज इन सप्लाई, देयर सप्लाई occurs when the quantity of supply increases the existing price of a commodity diagrammatically it means the forward supply। सिंपल सा कि जब बढ़ जाएगा वो सबका प्राइस। इंक्रीज इन द सप्लाई अकर्स व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज एट एग्जिस्टिंग प्राइस, उसी प्राइस पर ऑफ ए कमोडिटी, ठीक, उसी प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाई जब बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन सप्लाई हो जाएगा। डायग्रामेटिकली इट मीन्स द फॉरवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक है, टू कर्व टू द राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इंक्रीज इन सप्लाई, देखिए प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, आपका सप्लाई में इंक्रीजिंग हो गया, बढ़ गया, ठीक है।
वही यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हुआ, इसी पे आगे बढ़ गया, शिफ्ट कर गया। ठीक है, सिमिलर अब रीजन क्या हो सकता है शिफ्ट करने का, एक्स एक्स वाई एक्स लिखा हुआ है, एक्स पे हम लोग प्राइस को लिया, वाई पे एक्स पे क्वांटिटी सप्लाई को लिखे हैं और एक्सप्लेन किया हुआ है कि इतना प्राइस पे इतना था, क्लियर फ्रॉम द फिगर एग्जिस्टिंग प्राइस 10 है तो क्वांटिटी सप्लाई इतना है, और यहाँ पर इतना तो इतना हो गया, एंड द कमोडिटी सप्लाई वो शिफ्ट टू इतना टू शिफ्ट कर गया यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक एक ही प्राइस पर सप्लाई शिफ्ट कर गया। ठीक है, S1 से S1 टू S1 टू। अब काउजेज क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, यहाँ पर बढ़ा है, तो यहाँ पे जब बढ़े हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकते हैं, कारण में हमेशा बढ़ोतरी देखने को, इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी, या तो बढ़ गया होगा तब ना सप्लाई मेरा बढ़ रहा है, तो कोस्ट यहाँ पे कम लगा। इसके बाद रिडक्शन इन द फैक्टर प्राइस कम लगा तब ना हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट, यानी कोई जो क्या बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप, उसका प्राइस घट गया तो इसका सप्लाई बढ़ जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट वाला बात होगा। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फार्म बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, ये सब पे बात होगा। तो कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज, कब, जब आपका डिक्रीज करेगा, कॉस्ट डिक्रीज करेगा, फैक्टर में जो पैसा लगेगा उसमें कम लगेगा, या फिर फार्म बढ़ जाएगा। इरोजन ऑफ द इसका क्या होगा, इरोजन ऑफ द बिजनेस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कट इन्वेस्टमेंट, चाहेगा इन्वेस्टमेंट कम करे। शिफ्ट इन द गोल फ्रॉम क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सेल मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट नहीं चला, सेल करने को चाह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। डिक्रीज इन टैक्स, सरकार टैक्स घटा दे, सप्लाई बढ़ा देंगे, इस टाइप से। लेकिन आपको इतना एक्सप्लेन देगा नहीं, बस समझ लीजिए, थोड़ा बहुत याद रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। डिक्रीज इन सप्लाई क्या होगा, सिंपल सा कि आपका प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन फिर भी उसी प्राइस पर क्या होगा, आपका क्वांटिटी कम, सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होएगा एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और डायग्रामेटिकली इट मीन्स द बैकवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्टिंग देखने को मिल गया, प्राइस सेम है, घट गया तो सिंपल सा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका भी वही केस है कि यहाँ से यहाँ घट गया, डिक्रीज कर गया। ठीक, चलिए इधर कोई दिक्कत है इसे पढ़ना। काउज प्राइस घटा है तो सब कुछ घटेगा ना, क्या घटेगा, सप्लाई घटने के कारण आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, तो इसके कारण क्या हो गया, फेल इन इफिशियंसी, राइज इन प्रोडक्शन बढ़ गया। इंक्रीज इन फैक्टर प्राइस बढ़ गए, तो यहाँ पे अब फैक्टर प्राइस बढ़ेगा तभी ना वहाँ पे प्रोडक्शन कम हुआ, तो कब बढ़ेगा, कौन क्या होगा, जितने भी डिटर्मिनेंट तो उसी पर डिपेंड करेगा। इंक्रीज इन कम्पिटिटिव, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फार्म घट गया तो घट गया, इस टाइप से हो गया। और गोल आपका कहाँ से, यहाँ पे सेल मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे आ गया, तो यहाँ पर भी घट जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टैक्स बढ़ा दे तो भी घट जाएगा, वो तो पढ़े थे हम लोग। चलिए इसके बाद इलास्टिसिटी आपका आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, इसको भी देख लीजिए। बहुत जल्दी वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। चलिए प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, द मेजर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सिंपल वर्ड में इट रिस्पॉन्स टू ए क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, या फिर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट करने का 3 तरीका होता है, प्रोपोर्शनेट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, दो तरीका। प्रोपोर्शनेट में सिंपल सा यही डिफरेंस लगा दीजिएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल सा जो फॉर्मूला हम लोग डिमांड में पढ़े हैं तो वही था, डिमांड पढ़ ली, सप्लाई आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हो गया यहाँ पर देखिए। ज्योमेट्रिक मेथड में तीन सिचुएशन होगा। ES यहाँ पर लेस देन 1 पूछेगा, ES इक्वल टू कब होगा, ES लेस देन 1 कब होगा ग्राफ के रूप में, और आपका ES ग्रेटर देन कब होगा ग्राफ के रूप में पूछेगा, ES बड़ा कब होगा। ठीक है, 3 सिचुएशन है, इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैंने दिमाग लगा के थोड़ा सोचा कि बहुत आसान हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखिए। यहाँ पर क्या है, इस ES से मानिए आप सन मतलब बेटा, Y से मानिए मतलब फादर पिता, X से मानिए मदर मैंने माता, क्योंकि माता के पास X होता है और पिता के पास Y भी होता है, X भी होता है। तो पिताजी हो गए, माताजी हो गए, ये लड़का हो गया। ठीक है, ये आपका बड़ा है, ES ग्रेटर देन 1 है, तो बड़ा लड़का पिता की तरफ जाता है, Y एक्सेस से स्टार्ट होगा। ठीक है, छोटा होगा, यहाँ पे देखिए छोटा है, ES छोटा है, इलास्टिसिटी को देख रहे हैं, तो इलास्टिसिटी को देखो तो छोटा लड़का माता की तरफ रहता है, उसका लाड प्यार ज़्यादा और माता की तरफ झुकाव ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर माता की तरफ, इसका X की तरफ, यानी कि X से स्टार्ट होगा तो लेस देन 1, Y से स्टार्ट होगा तो ग्रेटर देन 1, यहाँ से स्टार्ट होगा तो इक्वल टू 1 पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्रिक हो गया। चलिए फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई, तो फैक्टर अफेक्टिंग जो सप्लाई को डिफेक्ट करेगा कौन कौन होगा, नेचर ऑफ इनपुट्स यूज कर रहे हैं किस टाइप से, तो उससे भी फैक्टर डिफेक्ट अफेक्ट होगा सप्लाई को। वो सब कौन थे, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सप्लाई। देखिए डिटर्मिनेंट तो अफेक्ट करेंगे, उसके साथ कुछ और भी कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं सप्लाई को, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट से निर्धारित होता है सप्लाई कितना हो कितना नहीं होगा, और फैक्टर भी आपको प्रभावित करने को काम करेगा, दोनों सेम ही एक तरह से। तो इलास्टिसिटी के बारे में बोल रहा है, वो था आपको पूरा सप्लाई के बारे में, किसके बारे में, इलास्टिसिटी चेंज कितना करेगा प्राइस को चेंज करने पे, क्वांटिटी कितना चेंजिंग होगा, तो यहाँ पे इसके बारे में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई के बारे में नहीं हो रहा है। ठीक है, बात को समझ गया कि प्राइस के चेंज करने से सप्लाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बता रहा है यहाँ पर
ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द, यहाँ पर लिखने काम था, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द, यहाँ पर मीटर की छूट गया होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वही तो बोले, ठीक है, छूट गया होगा, तो यहाँ पर हो गया। तो क्या क्या होगा, नेचर ऑफ इनपुट, कैसा इनपुट आप यूज कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द इनपुट्स, नेचर ऑफ इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द कम्युनिटीज अवेलेबल इन यूज टू सप्लाई विल बी इलास्टिक। एंड अगर मान लीजिए वैसा अवेलेबल, वैसा कम्युनिटी का यूज़ कर रहे हैं जो अवेलेबल है मार्केट में या हर जगह, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। फैक्टर इनपुट अवेलेबल जो है इसको यूज़ करिएगा। तो अब ऐसा यूज़ करें जो अवेलेबल नहीं है तो आपका नहीं ना प्रोडक्शन हो पाएगा। चलिए, नेचर ऑफ क्या है, नेचुरल कंस्टेंट्स, कुछ प्राकृतिक बाधाएं होती है, रोकती है, कैसे कि द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द नेचुरल कंस्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी। इफ यू टू इंक्रीज द मोर, मान लीजिए टीक का लकड़ी आपको उगाना, प्रोडक्शन करना है, इट विल टेक ईयर ऑफ प्रोडक्ट, बहुत साल लगेगा बिफोर कंपोसिबल, तो सप्लाई विल टेक क्या रिड्यूस हो जाएगा, कम, लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। तो कैसा आप कर रहे हैं तो नेचर पर डिपेंड करेगा, तो भी रोकने का काम करता है। इसके बाद रिस्क टेकिंग, रिस्क आप कितना ले रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू टेक द प्रोडक्शन रिस्क, कैसा लेता है रिस्क, एंटरप्रेन्योर टू क्या टेक रिस्क हायर, अगर ज़्यादा रिस्क लेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, रिस्क कम लेगा तो सप्लाई उसका कम हो जाएगा, लेस इलास्टिक देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑन अदर एंटरप्रेन्योर रिड्यूस इलेक्ट्रिक टू रिस्क द हायर आउटपुट विल बी सप्लाई इन इलास्टिक, रिस्क कम लेगा तो इलास्टिक, रिस्क ज़्यादा लेगा तो इस टाइप से। अच्छा, नेचर ऑफ कम्युनिटी, कैसा कम्युनिटी का यूज़ करते हैं, पेरिसेबल गुड्स रहेगा और क्या रिलेटिवली लेस इलास्टिक इन द सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द लिमिटेड सेल्फ लाइफ पेरिसेबल का सेल्फ लाइफ कम होता है तो इसका इलास्टिसिटी भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्राइस पे चेंजिंग करने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, जल्दी से सप्लाई हो जाएगा। इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा होगा, कम लगेगा तो कम लगेगा। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इन्फ्लुएंस बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस इलास्टिक, कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई विल बी लेस इन द केस ऑफ द प्रोडक्शन द काउजेज द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, कम लगेगा तो कम पे होगा। फैक्टर टाइम अगर ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा होगा, टाइम कम लगेगा तो कम लगेगा। टेक्निकल प्रोडक्शन अच्छा रहेगा तो ज़्यादा, प्रोडक्शन कम रहेगा तो लो प्रोडक्शन। और इसके बाद कुछ नहीं था, बस टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड पढ़े तो परफेक्टली यूनिटरी, लेस और मोर, तो वही परसेंटेज चेंजिंग, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी जस्ट का तो हो जाएगा, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं, इस टाइप से पढ़े हो तो वही सब है। ग्राफ कैसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी का, ठीक है ना, थोड़ा सा भी चेंजिंग होने पर, नाम मात्र का प्राइस में चेंजिंग होने पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। या फिर परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग क्वांटिटी सप्लाई, इवन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है ना, तो जीरो हो जाएगा। यूनिटरी में दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिटरी परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस 1 हो गया। और यहाँ पर मोर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ज़्यादा है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वाई से स्टार्ट हुआ, इसीलिए बता दिया। यहाँ पे और कुछ है नहीं, सप्लाई से लेस इलास्टिक, ठीक है, तो कम हो गया। और कुछ न्यूमेरिकल है, जो न्यूमेरिकल आपका पूछने का चांस कम है। आपका सप्लाई चैप्टर को मैंने फिनिश कर दिया, कुछ है नहीं इसमें, इसको रिवीजन कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का चैप्टर हम लोग आगे से करेंगे, और आपका एक रिव्यू कर देता विचर्स का, तो लेकिन उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़िए, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब पढ़ाया हुआ है, सब किया हुआ है, कुछ खास यहाँ से दे नहीं रहा एग्जाम में, तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो पसंद हो लाइक करिए, और आगे चाहते हैं वन शॉट ऐसे सबको खत्म करें तो खत्म कर देंगे, नहीं तो नोट्स सेंड कर देंगे, आप नोट्स को पढ़ ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।